हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। उत्तर प्रदेश में सभी जिलों में संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों के लिए नई भर्ती 2026 का अनाउंसमेंट हो चुका है और जिलेवार भर्ती के विज्ञापन जारी होना शुरू हो चुके हैं। 4 जिलों से भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है, जिसकी डिटेल जानकारी हम आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो आप सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों में शेयर अवश्य कर दें। और जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आगे की जो भी लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट है वह समय समय पर आप सभी को मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय संचालित हैं और उनमें संविदा के बिहाफ पर प्रत्येक वर्ष भर्ती विज्ञापित होती हैं और उसी क्रम में 4 जिलों से भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है और आवेदन फॉर्म बनने शुरू हो गए हैं। तो इस भर्ती के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सैलरी किस पद के लिए कितनी मिलेगी, आवेदन की लास्ट डेट क्या है, एज लिमिट क्या रहने वाली है, आप आवेदन फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे, सारा प्रोसेस यानी ए टू जेड जानकारी हम यहां पर आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। आवेदन फॉर्म भी आपको मिलेगा, कैसे मिलेगा उसके बारे में भी जानकारी यहां पर आपको वीडियो में बताई जाएगी। तो शुरू करते हैं और देखते हैं किन किन जिलों से भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। तो दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, जो पहला विज्ञापन है वो कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी वाराणसी की तरफ से जारी किया गया है। यानी वाराणसी जिले में संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों के लिए विभिन्न शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। अब यहां पर आपको विशेष रूप से यह ध्यान रखना है कि वाराणसी जिले में जो भी साथी आवेदन फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए आवेदन की लास्ट डेट यहां पर मेंशन कर दी गई 10 जुलाई की शाम 5 बजे तक ही है। और आपको आवेदन फॉर्म सभी जिलों के लिए स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से प्रेषित करने हैं। ऑनलाइन यहां पर नहीं आवेदन फॉर्म भरा जाएगा। यहां पर सीधी सी बात आपको बता दें, ये वाराणसी जिले में जो भी साथी आवेदन फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, वो अपना आवेदन फॉर्म जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी वाराणसी के पते पर प्रेषित करेंगे। अब यहां पर पदों की डिटेल जानकारी पर बात करते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं, पूर्णकालिक शिक्षिका सामाजिक विषय के 3 पदों पर भर्ती विज्ञापित हुई है। पूर्णकालिक शिक्षिका हिंदी का 1 पद विज्ञापित हुआ है। पूर्णकालिक शिक्षिका गणित का 3 पद विज्ञापित हुआ है और पूर्णकालिक शिक्षिका विज्ञान का 1 पद, अंशकालिक शिक्षिका कंप्यूटर का 1 पद और अंशकालिक शिक्षिका कला क्राफ्ट एवं संगीत का 1 पद यहां पर विज्ञापित हुआ है और अंशकालिक शिक्षिका शारीरिक शिक्षा का 1 पद विज्ञापित हुआ है। मुख्य रसोइया का 1 पद विज्ञापित हुआ है और सहायक रसोइया के 4 पद विज्ञापित हुए हैं। और स्पेशली आप सभी को यह ध्यान रखना है कि आप किसी भी पद के लिए आवेदन फॉर्म अप्लाई करें, इस शैक्षिक योग्यता को अवश्य चेकआउट कर लें। हालांकि अभी डिटेल में वीडियो में आगे हम डिस्कस करेंगे। और सैलरी यहां पर प्रत्येक पद के सामने मेंशन कर दी गई है। तो जो पूर्णकालिक शिक्षिका है उनकी सैलरी 25,410 रुपए है और इसी के साथ साथ जो अंशकालिक शिक्षिका हैं उनकी सैलरी 12,790 रुपए है। वहीं रसोइया जो मुख्य है उसकी सैलरी 9,006 रुपए है और सहायक रसोइया की सैलरी 6,755 रुपए पर मंथ निर्धारित की गई है। इसी के साथ साथ दोस्तों, अगला विज्ञापन जो वाराणसी जिले से जारी हुआ है वो चौकीदार महिला का जारी हुआ है, जिसके अंतर्गत 3 पद विज्ञापित हुए हैं। तो वाराणसी जिले की भर्ती की डिटेल जानकारी के बाद अब अगले भर्ती विज्ञापन पर बात करते हैं। तो साथियों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, जो अगला विज्ञापन जारी हुआ है वो चित्रकूट जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के यहां से जारी हुआ है और इसमें भी आप सभी लोग पूरा डिटेल देख सकते हैं कि किस पद के लिए कितनी जो है भर्ती निकाली गई हैं। और आप सभी को स्पेशली ये ध्यान रखना है कि कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों के लिए किसी भी पद पर केवल और केवल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पर हम बात करेंगे पदों की संख्या के बारे में। तो सबसे पहले आप सभी को यहां पर ध्यान देना है, कुल रिक्तियां ध्यान देनी है और यहाँ पर पद के नाम को ध्यान देना है। जो यहाँ पर देख सकते हैं, प्रधानाचार्य के 2 पद विज्ञापित हुए हैं और इसी तरीके से पीजीटी हिंदी के 2 पद, पीजीटी अंग्रेजी के 2 पद, पीजीटी गणित का 3 पद और पीजीटी जीव विज्ञान के 2 पद, पीजीटी रसायन विज्ञान के 2 पद, पीजीटी भौतिक विज्ञान के 2 पद विज्ञापित हुए हैं। इसी तरीके से कंप्यूटर विज्ञान के 3 पद, केयर टेकर के 2 पद और लैब असिस्टेंट के 8 पद और कार्यालय अधीक्षक या लिपिक के 4 पदों पर भर्ती निकाली गई है। वहीं रसोइया के 7 पद विज्ञापित हुए हैं। चौकीदार के
3 पद और चपरासी के 2 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। वहीं 6 से 8 तक के विद्यालयों के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं अंग्रेजी का 1 पद विज्ञापित हुआ है, लेखाकार का 1 पद और मुख्य रसोइया के पद पर यहाँ पर विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। केवल सहायक रसोइया के लिए 1 पद विज्ञापित किया गया है। तो ये चित्रकूट जिले से भर्ती के विज्ञापन की जानकारी हो गई। अगला विज्ञापन देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं अगला विज्ञापन जो जारी हुआ है वो जिला सुल्तानपुर से जारी हुआ है। यानी सुल्तानपुर जिले में संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों के लिए विभिन्न शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसके लिए आवेदन की लास्ट डेट यहाँ पर 10 जुलाई रखी गई है। सभी जिलों के आवेदन फॉर्म डाक से ही प्रेषित किए जाएंगे और सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के कार्यालय के पते पर ही वहां पर आपको ये आवेदन फॉर्म भेजने हैं। अब यहाँ पर पदों की संख्या वाइज डिटेल देख सकते हैं, तो ये आप सभी के सामने है। तो पूर्णकालिक शिक्षिका गणित के 2 पद विज्ञापित हुए हैं, विज्ञान का 1 पद है, कंप्यूटर शिक्षा का 1 पद है, लेखाकार का 1 पद है, मुख्य रसोइया के 2 पद हैं, सहायक रसोइया के 4 पद हैं और चपरासी के 3 पद विज्ञापित हुए हैं। आगे वहीं अगर हम देखें 9 से 12 तक के विद्यालयों के लिए तो प्रधानाचार्य के 2 पद, हिंदी के लिए पीजीटी हिंदी 1 पद, पीजीटी अंग्रेजी 1 पद, पीजीटी गणित 1 पद, पीजीटी जीव विज्ञान 2 पद और पीजीटी रसायन विज्ञान 1 पद, पीजीटी भौतिक विज्ञान 1 पद, लैब असिस्टेंट के 5 पद और कार्यालय अधीक्षक या लिपिक का 1 पद है, केयरटेकर का 1 पद है, रसोइया के 20 पद हैं, चपरासी के 4 पद हैं और चौकीदार के यहाँ पर 4 पद हैं। आगे डिटेल में बात करते हैं अगले विज्ञापन पर। तो साथियों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं अगला विज्ञापन जो जारी हुआ है वो कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अयोध्या के द्वारा अयोध्या जिले में संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में विभिन्न शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जहां पर आवेदन की लास्ट डेट 5 जुलाई है और यहाँ का आवेदन फॉर्म आप सभी को कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पते पर भेजना है। तो कितने पदों पर भर्ती विज्ञापित हुई है उसके बारे में यहाँ पर देख सकते हैं। तो प्रधानाचार्य के 5 पद, पीजीटी हिंदी के 5 पद, पीजीटी अंग्रेजी के 5 पद, पीजीटी गणित के 5 पद, पीजीटी भौतिक विज्ञान के 5 पद, पीजीटी रसायन विज्ञान के 5 पद, पीजीटी जीव विज्ञान के 5 पद और कंप्यूटर विज्ञान के 5 पदों के साथ साथ लैब असिस्टेंट के 15 और कार्यालय अधीक्षक या लिपिक के 5 पदों पर भर्ती विज्ञापित हुई है। केयर टेकर के 5 पद और चपरासी के 5 पद, चौकीदार के 5 पद, मुख्य रसोइया के 5 पद और सहायक रसोइया के 10 पद और इस तरीके से अयोध्या में एक बड़ी भर्ती के अंतर्गत कुल 90 पद विज्ञापित हुए हैं। अब यहाँ पर पूरा अन्य जो डिटेल है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि इसके लिए एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो न्यूनतम आयु 1/6/2026 को 30 वर्ष एवं अधिकतम आयु 45 वर्ष होनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना है प्रधानाचार्य की पोस्ट के लिए। सभी जिलों की बात हम कर रहे हैं और अन्य जो पद हैं, चाहे पीजीटी का पद हो या टीजीटी का पद हो या लैब असिस्टेंट, कार्यालय अधीक्षक, किसी का भी पद हो, उसके लिए न्यूनतम एज 25 वर्ष और अधिकतम एज 45 वर्ष यहाँ पर होनी चाहिए। तो ये हो गई एज क्राइटेरिया। अब बात कर लेते हैं शैक्षिक योग्यता क्या रहने वाली है। तो आपको बता दें जो प्रधानाचार्य का पद है उसके लिए शैक्षिक योग्यता अलग है और जो पीजीटी के पद हैं उस पे आवेदन फॉर्म कोई भी वो बहन कर सकती है जिसने संबंधित विषय से पीजी कर रखा हो। मान लीजिए आप पीजीटी हिंदी के लिए आवेदन फॉर्म अप्लाई करना चाहती हैं तो आपका एमए हिंदी से होना चाहिए, आप आवेदन फॉर्म अप्लाई कर देंगे। लेकिन जो टीजीटी के रूप में पद विज्ञापित हुए हैं उसमें आवेदन फॉर्म केवल वही बहनें कर सकती हैं जो ग्रेजुएशन में उस सब्जेक्ट को पढ़ी हूं और उसके साथ साथ बीएड उनके पास होना चाहिए और अपर प्राइमरी लेवल का यूपीटेट या सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब चयन प्रक्रिया क्या रहेगी। सभी आवेदन फॉर्म प्राप्त होने के बाद उनकी शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी। जितने वैलिड आवेदन होंगे उनमें से जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद हैं, सहायक रसोइया, रसोइया, चपरासी, चौकीदार, इनका चयन साक्षात्कार के बिहाफ पर किया जाएगा। और जो शिक्षणेतर के अलावा पद है यानी जो शैक्षणिक पद है, प्रधानाचार्य है, पीजीटी है, टीजीटी है, लैब असिस्टेंट है, इन सब का मेरिट के बिहाफ पर किया जाएगा। यानी आप जो भी डॉक्यूमेंट्स सबमिट करेंगे उसको लगा करके आपकी एक मेरिट तैयार की जाएगी और मेरिट लिस्ट में शामिल होने पर आपको काउंसलिंग के लिए बुला करके आगे के प्रोसेस संपादित कराया जाएगा और यहाँ पर आपको नौकरी मिल जाएगी। नौकरी संविदा के बिहाफ पर है, सीधे विभाग से आपको यहाँ पर सैलरी मिलेगी।
अब दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं आवेदन फार्म कैसे भरना है। तो ये जो विज्ञप्ति हम आप सभी को दिखा रहे हैं यही आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। इसको डाउनलोड करना है, इसी का प्रिंट आउट निकालना है, या आप जिस जिले में आवेदन फार्म अप्लाई करना चाहते हैं उस जिले की एनआईसी साइट से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसी का प्रिंट आउट निकालकर आपको आवेदन फार्म भरना है। यहाँ पर देख सकते हैं आप अपना फोटो चिपकाएंगे, फोटो के साथ में अपना पूरा डिटेल यहाँ पर फिलअप करेंगे, जो भी चीजें यहाँ पर पूछी गई सबको फिलअप करेंगे, अपनी शैक्षिक योग्यताओं का डिटेल यहाँ पर फिलअप करेंगे और उसके बाद जो इसके साथ संलग्नक लगाएंगे यानी जिन जिन डॉक्यूमेंट्स की फोटो स्टेट लगाएंगे उन सबका जो है डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा और यहाँ पर लास्ट में एक एफिडेविट के रूप में यहाँ पर चीजें आपको केवल यहाँ पर अपना नाम, पिता का नाम या पति का नाम लिख करके यहाँ पर पूर्ण हस्ताक्षर करेंगे। उसके बाद पूरा नाम पता सहित लिख करके स्थान अपने जिले का और दिनांक जिस दिन आप पोस्ट कर रहे हैं इस आवेदन फॉर्म को उसके साथ में भेज देंगे। अब यहाँ पर बात आती है कि अदर डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर सकते कि नहीं। बिल्कुल आप उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले के लिए आवेदन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसमें आपको कोई जिले की बाउंडेशन नहीं रखी गई है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो होता है कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आवेदन फॉर्म के साथ आपको भेजने हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं आवेदन पत्र का प्रारूप जो आप एनआईसी साइट या हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके प्रिंट आउट कराएंगे उसी को भर करके भेजना है। आवेदन पत्र के साथ 2 प्रमाणित फोटो, समस्त शैक्षिक अंक पत्र, स्नातक एवं प्रास्नातक के सभी वर्षों के अंक पत्र, उसमें हाई स्कूल इंटर ये सब कुछ ऐड होगा। प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो लगाएं, नहीं है तो कोई बात नहीं। आधार कार्ड एवं अन्य वांछित प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां तथा अपना नाम पता लिखे हुए 2 लिफाफे स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्टर्ड डाक के निर्धारित शुल्क के डाक टिकट लगे हुए अनिवार्य रूप से संलग्न करें, यानी समस्त शैक्षिक अभिलेख, उसके बाद निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और अन्य वो डॉक्यूमेंट्स जो इस भर्ती में मांगे गए हैं और आपके पास उपलब्ध हैं उन सभी की फोटो स्टेट लगानी। 2 सादे लिफाफे और उन पर उतने रुपए का डाक टिकट लगाएंगे जितने का वैलिड होगा आपके जिले में भेजने के लिए। इसकी जानकारी इसमें भी दी जाती है और आप अपने डाक मुख्यालय पर जाकर के संपर्क से सारा कुछ भर करके लिफाफे के अंदर और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के पते पर भेज देंगे। आवेदन की लास्ट डेट से पहले इस बात का विशेष ध्यान रखना है आप सभी को। ये चीजें बिल्कुल हमने क्लियर कर दी है। एक बार लास्ट डेट पर फिर से नजर डालेंगे, उसके बाद आगे बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आप सभी के लिए कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों के लिए जो 4 जिलों के भर्ती विज्ञापन की जानकारी प्रोवाइड कराई है उसके लिए लास्ट डेट यहाँ पर मेंशन कर दी गई। वाराणसी में आवेदन की लास्ट डेट 10 जुलाई है, चित्रकूट में 10 जुलाई है, सुल्तानपुर में 10 जुलाई है और अयोध्या में 5 जुलाई है। जो भी बहनें हमारी इच्छुक हैं इस भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म अप्लाई करने की, वो इसमें आवेदन फॉर्म अप्लाई करके डाक के माध्यम से भेज दें लास्ट डेट से पहले ही। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर भर्ती से रिलेटेड कोई क्वेरी या क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो कमेंट बॉक्स में उसे ड्रॉप आउट कर दें, आपकी संपूर्ण शंकाओं का समाधान किया जाएगा। आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। इस वीडियो को अंत तक देखने वाले सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में लेटेस्ट और धमाकेदार अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।